myself. I'm totally lost. अस्सलामुअलैकुम, मेरे चैनल उज़बीन पर आपको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो का मौजू बड़ा अहम है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सवाल ये है कि अगर रमज़ान में शैतान कैद हो जाता है तो फिर भी लोग झूठ क्यों बोलते हैं, गीबत क्यों करते हैं और गुनाह क्यों होते हैं? क्या वाकई शैतान पूरा महीना बंद रहता है या इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत है जो अक्सर लोग नहीं जानते? आइए आज इस राज को हदीस की रोशनी में समझते हैं। हदीस क्या कहती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। ये हदीस बताती है कि रमज़ान में शैतान की ताकत कम कर दी जाती है, इसीलिए इस महीने में दिल ज्यादा आसानी से नेकी की तरफ माइल होता है। मगर एक हैरान कुन सवाल, अगर शैतान कैद है तो फिर भी लोग गुस्सा क्यों करते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं और बाज़ औक़ात गुनाह क्यों करते हैं? इसका जवाब उलमा ने बहुत खूबसूरत अंदाज में दिया है। असल वजह क्या है? उलमा कहते हैं कि रमज़ान में हर शैतान नहीं बल्कि बड़े सरकश शयातीन कैद किए जाते हैं, लेकिन इंसान के अंदर मौजूद एक चीज़ अभी भी बाकी रहती है और वो है नफ्स। अगर इंसान अपने नफ्स को काबू में न रखे तो वो शैतान के बगैर भी गुनाह कर सकता है। आखिर रमज़ान का असल मकसद क्या है? रमज़ान दरअसल हमें ये सिखाने आता है कि अगर शैतान की रुकावट कम हो जाए तो इंसान अपने नफ्स को भी काबू में रख सकता है। इसीलिए रमज़ान में मस्जिदें भर जाती हैं, लोग कुरान ज़्यादा पढ़ते हैं, सदका और खैरात बढ़ जाती है। ये सब इस बात की अलामत है कि रमज़ान इंसान को रूहानी तौर पर बदलने का मौका देता है। एक अहम नसीहत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही रोज़ादार ऐसे हैं जिन्हें रोज़े से सिर्फ भूख और प्यास ही मिलती है। इब्ने माजा। यानी अगर हम अपने अखलाक और ज़बान को ना बदलें तो रोज़े का मकसद पूरा नहीं होता। तो आज खुद से एक सवाल पूछें, अगर रमज़ान में शैतान कमज़ोर हो जाता है तो क्या हम भी अपने गुनाहों को कमज़ोर कर सकते हैं? शायद यही रमज़ान हमारी ज़िंदगी बदलने का मौका हो। अल्लाह हमें रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।